हेलो गाइस, मैं हूं आपका सरजीत एंड आज है इस रियलिस्टिक कोर्स का लेक्चर 5। एंड आज के सेशन में हम सीखेंगे कैसे एक रियलिस्टिक बियर्ड ड्रॉ करना चाहिए। एंड अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। एंड इस बियर्ड पोर्शन में कौन से टूल आपको यूज करना चाहिए तो सबसे पहले देख लो। यहाँ पे आपको सारे टूल्स दिख रहा है, तो मैं एक एक करके इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले एक छोटू सा लाइनर मेकर ब्रश जो आप स्मूथ पोर्शन को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। एंड इसके बाद जो मैं आपको टूल्स दिखा रहा हूँ ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्रश के सामने का टिप मैंने काट दिया। एंड इस ब्रश से मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ स्मूथ लाइन क्रिएट करने के लिए। एंड इसके बाद है बड़ा वाला ब्रश जिसको मैं स्किन का पोर्शन स्मूथ करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाता है। तो ऐसे ही काम होता है। देन इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चारकोल। एंड इसके नीचे जो है उसे कहते हैं एक्सटेंडर। देखो मेरा चारकोल कितना छोटा है, बट इस एक्सटेंडर के वजह से आप चारकोल को बहुत अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देन इसके बाद है आर्ट लाइन का एजीबी पेंसिल जो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये एक पेंसिल इरेजर है जिससे आप बहुत इजीली डिटेल पोर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू जो आपको ब्लेंड करने में बहुत मदद करेंगे। तो ये सारे टूल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलो अब आते हैं हमारा पोर्ट्रेट में। हम सबसे पहले इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, देन थोड़ा थोड़ा करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस ब्रश को लूँगा एंड ब्रश से मैं इस माउथ का डार्क पोर्शन को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। सो आप देखो कैसे प्रोसेस हो रहा है। आप यहाँ पे नोट करो कि अगर आप यहाँ पे इस ब्रश से लाइन खींचेंगे तो सारा पोर्शन ब्लर हो जाएगा। एंड एक ड्राइंग में ब्लर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये ब्लर करने के बाद हम यूज़ करेंगे एक एचबी पेंसिल जिससे हम बहुत इजी तरीके से वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पेंसिल को लेयर वाइज शेड करना है, मतलब कोई भी प्रेशर नहीं डालना। अगर आपको वहाँ पे डार्क वैल्यू चाहिए तो आप वहाँ पे लेयर बढ़ा सकते हैं, बट कोई भी प्रेशर यूज़ मत करना क्योंकि ये आपको ड्राइंग को डैमेज कर सकता है। सो एकदम पेशेंस रख के काम करो। देन इसको ब्लेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेकअप ब्रश जिससे आपको ऐसे ही सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंड करना होगा। देन जस्ट फॉलो करो मैं कैसे सारे मटेरियल्स को यूज़ करता हूँ। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है ट्रे जहाँ पे एचबी से चारकोल सारे पाउडर यहाँ पे मौजूद है। सो आपको जो जो पाउडर चाहिए वैल्यू को क्रिएट करने के लिए तो आप वो यूज़ करो। देखो मैं यहाँ पे एचबी पाउडर को ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं पुट करूँगा यहाँ पे लिप्स के पोर्शन में। तो तब तक आपको यहाँ पे स्मूथ करना है जब तक आपका वैल्यू ठीक ठाक ना हो। देन इस ब्रश के हेल्प से मैं ये सारे पोर्शन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से देखना और फोकस करना। यहाँ पे मैं हर एक डायरेक्शन से डार्क लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे आपको करना है। ध्यान रखना चारकोल को यहाँ पे प्राइमरी यूज़ नहीं करना। देन और ज़्यादा डार्क करने के लिए मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए तो वहाँ पे मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा करके हर एक पोर्शन को कवर कर दूंगा मैं चारकोल से। यहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए अपने आँखों को ब्लर करो। एंड ब्लर करने के बाद जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, आपको चारकोल वहाँ पे ही यूज़ करना है, बाकी पोर्शन में नहीं। ये नोट करना। उसके बाद आपको चारकोल पोर्शन को ब्लर करना है इस ब्रश से। जहाँ जहाँ पे आपने ऑलरेडी चारकोल दिया है उस पोर्शन को आपको यहाँ पे ऐसे ही ब्लर करना है। नेक्स्ट आपको ब्रश लेना है एंड यहाँ पे सारे पोर्शन को स्मूथ करना है। आप यहाँ पे देखो मैं कैसे सारे प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पाउडर भी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्मूथ एक इफेक्ट देगा। देखो एक बात अच्छे से जान लो कि अगर आप अपने ड्राइंग में एक स्मूथ इफेक्ट देना चाहते हैं तो आपको ये सारे प्रोसेस फॉलो करना है एंड एकदम स्टेप बाय स्टेप ही करना है। तो आप देखो एंड थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाओ। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी से करते हैं एंड इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। देन यहाँ पे मेरा वैल्यू देना कंप्लीट हो गया है एंड इस वैल्यू को थोड़ा सा और एडजस्ट करने के लिए मैं एचबी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ एंड थोड़ा थोड़ा करके देखो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू देना कंप्लीट है, तो देन मैं पेंसिल इरेजर से थोड़ा थोड़ा करके डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बहुत ध्यान से करना। देखो प्रोसेस तो एक ही है बट सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंस। सो अगर आप यहाँ पे हड़बड़ी करेंगे तो आपको बार बार एक ही जगह पे मेहनत करना होगा। तो एक बार में ही करो बट ध्यान से करो। उसके बाद अगर मुझे लगे कि यहाँ पे डिटेल्स देना कंप्लीट हो गया है
मैं क्या करूँगा, एक ब्रश लूँगा एंड ब्रश लेके सारी चीज़ों को स्मूथ करने की कोशिश करूँगा। देन फिर से सेम प्रोसेस को अप्लाई करूँगा यहाँ पे। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। मेक श्योर आपका रिज़ल्ट यहाँ पे स्मूथ होना चाहिए, इसलिए मैं बार-बार यहाँ पे रब कर रहा हूँ एंड डिटेल्स दे रहा हूँ। देखो प्रोसेस एक ही है। सबसे पहले आपको पेंसिल से पैटर्न बनाना होगा, देन वहाँ पे वैल्यू पुट करो एंड थर्ड नंबर प्रोसेस है, यहाँ पे जो मैं पेंसिल इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे आपको हाइलाइट्स को क्रिएट करना है एंड अगर आप ये मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो आपका प्रोसेस बहुत अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे अगर मुझे लगे कि यहाँ पे वैल्यू एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है, देन मैं क्या करूँगा, एक ब्रश लूँगा एंड ब्रश लेके यहाँ पे जो बियर्ड वाला लाइन्स है, उस बाहर वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगा, ठीक है? ताकि समझने में बहुत ईज़ी हो। तो देखो मैंने यहाँ पे सारा पोर्शन मार्क कर दिया, मतलब मैंने हर एक पैटर्न को ड्रॉ कर दिया है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, एचबी पेंसिल लूँगा एंड जो प्रोसेस मैंने ऊपर किया था एंड सेम प्रोसेस मैं नीचे करूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू टिक करना है, देन उसके बाद ही आपको डिटेल देना है। तो जस्ट देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है? एक बात को आप नोट करना, आपको अगर दिख रहा है कि बियर्ड पोर्शन में बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आप ज़्यादा प्रेशर देके वहाँ पे चारकोल अप्लाई बिल्कुल भी मत करना। आपको थोड़ा-थोड़ा करके एकदम लेयर वाइज़ आपको इस चारकोल को अप्लाई करना है एंड उसको बाद आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से ब्रश से वहाँ पे स्मूथ करना है। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से चारकोल से हर एक पैटर्न्स को मार्क कर दिया। देन आपको यहाँ पे चारकोल पाउडर लेना है एंड हर एक पोर्शन को आपको यहाँ पे मिक्स करना है, ठीक है? तो करो, मैं जैसे ऐसे कर रहा हूँ। तो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। देन आपको क्या करना, आपको फिर से वही सेम चीज़ आपको पेंसिल इरेज़र से हर एक पैटर्न्स को, मतलब जहाँ-जहाँ पे आपको हाइलाइट दिख रहा है, उस हाइलाइट्स पैटर्न को आपको यहाँ पे पुट करना है। क्योंकि आपने यहाँ पे पाउडर यूज़ किया ना, तो इसलिए आपके लिए बहुत ईज़ी है कि यहाँ पे आप पेंसिल इरेज़र से हर एक डिटेल्स को आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे पेंसिल यूज़ किया होता तो आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता, तो आप बिल्कुल एक सही मेथड यूज़ कर रहे हो।
यहाँ पे अगर आपका हाईलाइट पोर्शन हो जाए देन इसके बाद आपको चारकोल यूज़ करना है। चारकोल यूज़ करने के टाइम आपको देखना है जहाँ पे डार्क है उस डार्क पोर्शन को सबसे पहले फिल करना है एंड इस सारे पोर्शन को मिक्स करने के लिए आपको फिर से ब्रश यूज़ करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बियर्ड पोर्शन में कितना स्मूथ टेक्सचर आ रहा है। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है एंड उसके लिए मैं यहाँ पे अपने पेंसिल इरेज़र को और भी शार्प करने के बाद सारे हाईलाइट पोर्शन को अगेन दे रहा हूँ। ज़्यादा हड़बड़ी मत करना क्योंकि अगर आप यहाँ पे ढंग से नहीं करोगे तो आपको बार-बार एक ही चीज़ करना होगा, तो ध्यान से करना। ये डिटेल पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको व्हाइट चारकोल पेंसिल लेना है एंड उससे आपको और ज़्यादा हाईलाइट पोर्शन क्रिएट करना है। बट ये नोट करना कि आपको हर जगह पे यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ वही जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट एरिया है, ठीक है? सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, तो मैं टचअप करने के लिए चारकोल एंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो हमने ये पूरा पोर्शन स्टेप बाय स्टेप किया है, तो आई थिंक आप समझ गए। अगर आपको ऐसा ट्यूटोरियल और ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, देन मैं उसके हिसाब से आपको नई-नई चीज़ें सिखाऊँगा। एंड यहाँ पे आप नोट करो कि ये पोर्शन हमारा बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आप इतना टाइम लेके ये सारी चीज़ें देख रहे हो एंड सीख रहे हो, तो बहुत अच्छा एंड ये शेयर करो, ठीक है? और फ़िक्र मत करना, ये पूरा पोर्शन मैं सिखाऊँगा। आज का तो ये कंप्लीट हुआ है, देन बाकी जो लेक्चर है हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे एंड धीरे-धीरे करके ये टोटल हो जाएगा, ठीक है? तो तब तक के लिए ओके बाय एंड किसी और लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। चलो।